ओके, इंग्लिश के बारे में नॉर्मली आज हम बात करने वाले हैं, राइट। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है और एक भाषा, दो तरह की चीजें नॉर्मली होती हैं। भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, गॉट द पॉइंट। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक चीज बड़ी कॉमन है और वो आपने सुना होगा, दैट इज TENSE। क्या होता है ये? आवाज नहीं आई। ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, टेंस। और बहुत लोगों ने वादे भी करे हैं, सर टेंस नहीं आता तो इंग्लिश नहीं आ सकती। ऐसा होता है? टेंस नहीं आते, अरे इंग्लिश बोलना कैसे सीखेगा? ओ टेंस सीखो यार, पहले टेंस जरूरी होता है। ये सब बहुत सारी चीज सीखी होगी सर। आज गलती से मेरी जबान से ये वर्ड निकल गया। जितना भी हम कोर्स करेंगे, ये गलती से भी मेरी जबान से ये वर्ड नहीं निकलेगा। हम कोई टेंस नहीं सिखाएंगे और फिर भी इंग्लिश बोलना सीखेंगे। गॉट द पॉइंट? मैं ऐसा मानता हूं, आप भी शायद मानते होंगे। टेंस से होती है टेंशन। क्या होती है? टेंशन। आपको भी हुई होगी? सर मुझे लगता है 12 तक तो पढ़े होंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर खूब करा होगा। प्रेजेंट आज भी खराब है। समझ रहे हो ना बातें सारी? तो देयर इज नो यूज ऑफ दैट, कुछ नहीं करना। और ये तो 3 थे, इसमें इंटू 4 लगा के 12 बना दिए थे। इंडेफिनिट ले, कॉन्टिन्यूअस ले, मुझे तो पता भी नहीं है। और मैं टेंस क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, इसके पीछे भी रीजन है भाई। जस्ट लाइक दैट नहीं बोल रहा मैं। टेंस आपको इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि टेंस मुझे खुद नहीं आते, और जो मुझे आता है मैं वही पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, दुनिया में कोई भी इंसान मेरे सामने आ जाए, मैं उससे इंग्लिश में बात कर सकता हूं। यही चाहते हैं ना? यही तो आप लोग चाहते हैं। दैट्स ऑल। क्या करना है टेंस से? आप मुझे एक छोटी चीज बताएं, हिंदी हम सब बोलते हैं। बड़े छोटे बच्चे कोई भी आपके सामने आ जाए, आप उससे हिंदी में बात कर सकते हैं। आप मुझे यह बताएं, कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिन्हें हिंदी की सारी ग्रामर, व्याकरण आती है? कोई भी नहीं होगा शायद। संज्ञा, सर्वनाम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये पता नहीं क्या क्या ड्रामा है यार। और फिर भी सारी हिंदी बढ़िया बोल लेते हो, सारे अलंकार लगा लेते हो। बात समझ में आई ना? जैसे हिंदी ऐसे ही इंग्लिश, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। हम इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं। अब मुझे यह बताएं, अगर टेंस नहीं होता है तो क्या होता है? कुछ तो होता होगा। इंग्लिश में सिर्फ 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं बस। पहला, उससे बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन मतलब जिन सेंटेंसेस में कोई भी काम आपको दिखे, वो एक्शन सेंटेंसेस होते हैं। व्हाट द पॉइंट? जिनमें कोई भी काम ना दिखे उन्हें बोलते हैं नो एक्शन। क्या बोलते हैं? नो एक्शन। तो एक्शन और नो एक्शन 2 तरह के सेंटेंसेस हो गए इंग्लिश लैंग्वेज में। कोई 12 तरह के सेंटेंस नहीं होते, सिर्फ 2 तरह के सेंटेंस। पहला एक्शन, दूसरा नो एक्शन। अब ये एक्शन नो एक्शन होते क्या है? मैं यहां से कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा और आपको बताना है कि ये एक्शन सेंटेंस है नो एक्शन। मतलब जिसमें कोई काम दिख जाए वो एक्शन सेंटेंस, जिसमें कोई काम ना दिखे वो नो एक्शन। मैं आपसे बोलूं आई एम टीचिंग, एक्शन सेंटेंस है। आई गो टू मार्केट, एक्शन सेंटेंस है, काम हो रहा है जाने का। मैं आपसे बोलूं आई एम अक्षय कुमार, वैसे मैं हूं अक्षय कुमार, लेकिन चलो मान लिया, कोई काम हुआ सर, इसे बोलते हैं नो एक्शन। क्या बोलते हैं? अब एक्शन नो एक्शन 2 तरह के सेंटेंसेस हो गए, राइट। अब मुझे ये बताएं, ये एक्शन सेंटेंस है, मतलब इसमें कोई काम होता होगा? तो भैया कोई काम कोई ना कोई करता तो होगा। काम क्या अपने आप हो गया? नहीं। जो भी करने वाला इंसान होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं डूअर। क्या बोलते हैं? डूअर मतलब कोई भी काम करने वाला इंसान। भाई साहब, दूर दूर तक कोई टेंस नजर आ जाए तो मुझे बता जरूर देना, क्योंकि जिंदगी में नहीं आने वाला है, और फिर भी सारी बातें इंग्लिश में बोलोगे, राइट। तो जो भी कोई काम करने वाला इंसान है, क्या बोलते हैं? डूअर मतलब काम करने वाला इंसान। गॉट द पॉइंट? अब ये डूअर बना कैसे? ये वर्ड है डू। क्या है? डू मतलब कोई भी काम करना, ठीक है। अगर किसी एक्शन के बाद हम ER लगा दें तो वो काम करने वाला बन जाता है। जैसे पेंट करने वाला, पेंटर। क्या हो गया? टीच करने वाला, रीड करने वाला, लिसन करने वाला, लिसनर। क्या बोलेंगे? रीड करने वाला, टीच करने वाला, पेंट करने वाला, कुक करने वाला। ओए होए 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 होए, सारे कुकर ही बैठे दिखे हैं।
मम्मी कुक ना कुकर भैया, सारा दिमाग घर ही छोड़ गया करो। कुक करने वाला कुकर होता होगा, कुक करने वाला होता है कुक, या होता है शेफ। मम्मी सबकी कुकर ही है, रोटी ना मिलने की आज, तो थोड़ा सा दिमाग लाना भी है, राइट। तो कुक करने वाला होता है कुक, राइट। तो उसे बोलते हैं डूअर। क्या बोलते हैं? और डूअर बहुत सारे होते हैं इस दुनिया में, लेकिन नॉर्मली हम 4 डूअर्स की स्पेशली क्लास में बात किया करेंगे। जब भी हम बातें करेंगे, आपको क्लासेस देंगे, डूअर 4 तरह के हम नॉर्मली बता रहे हैं आपको, होते बहुत तरह के हैं। पहला अपने लिए, ऐसे बोलते हैं आए, आए, आई, आई, आई ना, नहीं मैंने बहुत लोगों को आई बोलता सुना है। वर्ड क्या है? आए। क्योंकि आई तो 2 ही होती हैं बस। गुजरात में या मराठा कभी जाएं महाराष्ट्र में, तो आई मम्मी को बोलता है, ये मेरी आई है। यह जब बच्चा बहुत छोटा होता है, मम्मी आई, साले तुझे 24 घंटे आती रहे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो ये है आए। क्या बोलता है? और आए दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है सर, बस हम, इसके अलावा कोई आए नहीं है। सामने वाला ऐसे बोलता है यू, क्या बोलेंगे? या तीसरा इंसान, उसे बोलते हैं ही, या फिर शी, सी, ऐसी, शी। है बहुत सारे डूअर, आई, यू, ही, शी, दे, वी, इट, सब डूअर है। जो भी काम कर रहा है वो डूअर है, राइट। लेकिन अभी इन 4 के बारे में, आई, यू, ही और अब बहुत सारे डूअर कैसे हो सकते हैं। अभी ये नोटबुक रखी है, मैम ने फैन स्विच ऑन किया, पंखा चला, सारे पेज उड़ के भाग गए। कौन है डूअर? फैन। इसने करा ये काम। मेन कौन है? अगर ये नहीं चलता तो शायद ना होता। पापा मुझसे बोले मम्मी घर पे नहीं है तेरी, और मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं यार, तो चाय बना के लिया। मैंने कहा पापा ठीक है लाता हूं, अभी मैं चाय बना के लाया सर। जैसी चाय सर्व करनी मैंने स्टार्ट की, बहुत देर छींक आई सारी चाय उनके ऊपर। डूअर कौन है? मैं जल ठीक है डूअर। वो ना आती तो काम ना होता है ड्रामा। स्नीज, बात समझ में आती है? ये सब डूअर्स होते हैं, राइट। अभी मैं कुछ सेंटेंसेस यहां से बोलूंगा और आपको पता करना है इसमें डूअर क्या है, कौन कर रहा है काम। आई एम गोइंग, आई, शी इज कमिंग, ही हैज गॉन, यू शुड प्ले, आई एम कमिंग, सचिन इज बैटिंग, भज्जी इज बॉलिंग। ये सब क्या है? गॉट द पॉइंट? तो चीज समझ में आई? जब भी इंग्लिश की, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, क्लासेस अभी शुरू हुई हैं। गॉट द पॉइंट? ये जितना भी कोर्स हमारा होगा, ये लगातार आपको सुनने को मिलेंगे, एक्शन, नो एक्शन, डूअर, राइट। तो इंग्लिश में कोई टेंस नहीं होता। 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, पहला एक्शन, दूसरा और काम करने वाला कौन होता है? डूअर। होते बहुत तरह के हैं, बात हम 4 की स्पेशली करेंगे। पहला आई, यू, ही, शी। गॉट द पॉइंट? दैट्स ऑल।